योगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तुषार, सबसे पहले बताइए कि एलडीए ने क्या कहा है और अखिलेश यादव की क्या तैयारी है। बिल्कुल, देखिए, एलडीए के तरफ से तर्क दिया गया है कि बिल्डिंग निर्माणाधीन है और अंदर जो सामान है निर्माण कार्य के वो बिखरे हुए हैं। अखिलेश यादव जेड प्लस की सिक्योरिटी में रहते हैं, इस वजह से उनको सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे आने से रोका जा रहा है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, जेपीएनआईसी की स्थिति, यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जिले पुलिस के लोग हैं, पीएसी, आरएफ, तमाम फोर्स के डिप्लॉयमेंट किया गया है और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर खुद मौके पे मौजूद हैं। इसके अलावा इस सड़क को भी देखिए पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। काफ़ी वीआईपी सड़क है, ये गोमती नगर की सड़क है और इसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। किसी को भी आने की परमिशन नहीं है और ये कल ही से ये तैयारी है। हालांकि डाटकी ढंग से कल अखिलेश यादव देर रात यहाँ पर जरूर पहुंच गए थे बिना प्रशासन को खबर लगे हुए, और उसके बाद प्रशासन हलचल में आई और प्रशासन ने आज यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सुबह से ही यहाँ पर जुटी हुई है। सुबह 4 बजे से ही प्रशासन और पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इसके अलावा अखिलेश यादव के घर पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। उन्हें वहीं पर रोकने के लिए तमाम पुलिस फोर्स के जो जवान हैं उनको वहीं पर तैनात कर दिया गया है कि अखिलेश यादव वहीं से बाहर न निकल पाए, जिससे कि वो यहाँ न पहुंचे। आप तस्वीरों में एक बार फिर देखिए तो जेपीएनआईसी के जो गेट है उसको टीन से। तुषार, मैसेज क्या है? यही वो गेट है। तुषार, जरा समझाइए दर्शकों को कि जेपी के माल्यार्पण से रोकने के पीछे मकसद क्या, एलडीए का या फिर स्थानीय प्रशासन के? इतने इंतजाम जो किए गए, इतने इंतजाम अगर उनकी सुरक्षा में कर लिए जाते तो वहां पर आराम से वो जेपी के दर्शन भी कर सकते थे, माल्यार्पण करके जा सकते थे 5 मिनट में। लेकिन दरअसल मैसेज क्या है? निश्चित तौर पे देखिए, जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता रहे हैं और एक बड़े महापुरुष के तौर पे उनको जाना जाता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें तो इस जेपीएनआईसी को लेकर लगातार विवादों में रही है। कई 100 करोड़ की ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और जब अखिलेश यादव की सरकार गई, जब भाजपा की सरकार आई तो उसके बाद इसमें तमाम जो काम थे उसको रोक दिया गया। यहाँ कुछ नहीं हुआ। एक कन्वेंशन सेंटर था और तमाम तरह की यहाँ पे सुख सुविधाओं से लैस यहाँ पे ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन अखिलेश यादव बार बार इस बिल्डिंग को लेकर राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बिल्डिंग को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जिसे वो नहीं करने देंगे क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसे बनाया गया है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो उन्हें रोकना चाहता है। पिछली बार भी देखिए तो इसी दीवार को कूद कर अखिलेश यादव अंदर चले गए थे और एक बार तो अखिलेश यादव जब ये बिल्डिंग सील थी तो उसके बाद भी ऊपर जो बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड बना हुआ था वहां पर उन्होंने फोटो सेशन कराया था, जिसके बाद तमाम विवाद खड़े हुए थे। ठीक है, तुषार में लौटता अवनीश त्यागी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं फोन लाइन पर। त्यागी साहब, इतने इंतजाम अखिलेश यादव को वहां से पर जाने से रोकने के लिए आखिर क्यों? देखिए, अखिलेश जी की मंशा माननीय जयप्रकाश जी के सम्मान की नहीं है। उनका मंशा है केवल विवाद पैदा करने की और विवादित जगह पर जाकर विवाद को बढ़ावा देना। ये उनकी नकारात्मक सोच का परिचायक है और उनकी नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं समाज में और जो असंतोष और जो असमानता फैलने का उनका जो मंशा है उसको जाहिर कर रहे हैं। उनकी कोई श्रद्धा भाव, कोई उनकी सम्मान का भाव जयप्रकाश जी के प्रति नहीं है। अगर होता तो वो सम्मानजनक तरीके से और कहीं भी कर सकते थे और अपनी आस्था जता सकते थे, पर उनकी आस्था का मतलब नहीं, केवल अपनी व्यक्तिवादी राजनीति और सुर्खियों बने रहने के लिए। अवनीश जी, आप उसे विवादास्पद जगह क्यों कह रहे हैं? जेपीएनआईसी को, बिल्डिंग को आप विवादास्पद जगह क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो मंजूरी नहीं मिली है ना। वो मंजूरी मिलके बनती है। अगर विवाद ना होता तो वो सब चल जाता। उसमें तमाम कानूनी पेश फंसे हुए हैं। अगर विवादित जगह पे जाना तो ये अच्छे लक्षण नहीं है एक राजनेता, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता बनने के ये अच्छे लक्षण नहीं है कि इस तरह के काम। अवनीश जी, बातचीत जारी रखेंगे, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए आगे कई बार कार्यक्रम कर चुके हैं। आज सरकार कह रही है कि यहाँ उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है। किसका भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं? क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ को इतनी दिक्कत है कि कोई जेपी के गले में माला न पहना दे? क्या जेपी से समस्या है? क्या जेपी के लोकतांत्रिक आंदोलन से समस्या है? क्या है? हमको लगता है कि सरकार इसको औने पौने दाम पर बेचने जा रही है। उसकी कोशिश है कि ये किसी प्राइवेट अपने चहेते के हाथों में बेच दिया जाए। इसमें लोग जाने न क्या बना है, कैसे बना है,
1000 करोड़ की बिल्डिंग इतने दिन से खड़ी है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं जिम्मेदारी तय करती सरकार कि कौन से वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को इस हालत में पहुंचा दिया कि वहाँ एक जेपी की प्रतिमा पे माला नहीं पहना सकते। अरे सर, एक चीज़ जो पूरे प्रकरण को देखने में आई, जो क्योस होता है या ये जो भी चीज़ें, जब अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम का हो जाता है तभी वहाँ पे बैरिकेड या ताले लगा जाते हैं। कल से पहले तो वहाँ पे टीर नहीं था, जो बात समाजवादी। अवनीश जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत है, 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए इस बिल्डिंग को बनाने में, लेकिन क्या अखिलेश यादव 2 मिनट के लिए जाकर के माल्यार्पण नहीं कर सकते? भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर लगे, भ्रष्टाचार की जड़ें तो उन्होंने वहां की, और जिसकी जांच हो रही है, जिसमें कार्रवाई, अगर वहां जाने का मकसद क्या, केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाना, अपने जो इनके काले कारनामे थे उनको पर पर्दा डालना और उसको सफेद रूप देना। इनको जेपी जी से मैं कह रहा हूं कि कोई इनका उत्तर नहीं है, ना इनका दबाव है, ना इनकी कोई आस्था है। इनकी आस्था केवल सुर्खियों बने रहने की है, विवादों को जन्म देने की है। इनका कोई सैद्धांतिक मकसद नहीं रहता, न कि कोई विचारधारा सैद्धांतिक है। इनका केवल सत्ता पाओ, वोट के खातिर समाज को बांटो, लोगों को भड़काओ, भ्रम में रखो, विवाद पैदा करो, ये काम समाजवादी के डीएनए। ठीक है अवनीश जी, ये दोनों तरफ से जिद आखिरकार क्यों है? दर्शक भी जानना चाहते होंगे। दोनों 2 साल से हम देख रहे हैं, पिछले साल सरकार और एलडीए की जिद थी कि भाई वहां पर जाने नहीं देंगे, ताला जड़ दिया गया था गेट पर। इस बार तो टीन शेड लगा दिया कि अखिलेश यादव कूद भी ना पाए, इस बार हिम्मत भी नहीं दिखा पाएंगे कि कूद भी ना पाए। दोनों तरफ से आखिर ये जिद क्यों है? दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जिद कर रहे हैं कि भैया उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे, और वो जिद पर अड़ा है कि हम जाएंगे। देखिए, जिद है उनकी, जिद सरकार की नहीं है। सरकार चाहती है नियमानुसार काम हो, जनता भी चाहती है नियमानुसार काम हो, जनता भी नहीं चाहती है कि विवादों के काम हो, और जनता इसीलिए इन विवादित लोगों को जो पैदा करते हैं, समाज में दुराव और विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, हर चीज को एक झगड़े की या फसाद की चीज बना देना चाहते हैं, पूज्य पुरुषों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, सबको विवादों की जड़ में पहुंचा देना चाहते हैं, धार्मिक और कीर्ति स्थलों को ये विवादों में पहचाना चाहते हैं। तो इन लोगों की मानसिकता खराब है, इन लोगों की मानसिकता को रोकने की जरूरत है, और उसको काम समाज को भी करना चाहिए, और मेरे विचार से समाज ये कर भी रहा है। इसीलिए इनको सत्ता से दूर रख रहा है कि ये खामे खाम विवाद करते हैं, विवाद तनाव करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, जो समाजवादी के डीएनए में है, और ये आज से नहीं कर रहे, ये समाजवादी की पैदाइशी के दिन से। ठीक है, शुक्रिया अवनीश त्यागी जी, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवनीश त्यागी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है विवाद पैदा करना बखूबी जानते हैं, और एक बार फिर से वही कर रहे हैं। अखिलेश यादव दरअसल क्या क्या आरोप लगा रहे हैं वो भी आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद क्यों? तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तुषार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तुषार, अब समाजवादी पार्टी की दरअसल तैयारी क्या है? क्या अखिलेश यादव टीन शेड लगाने के बावजूद भी जेपी एनआईसी आएंगे? क्या उनकी तैयारी है? कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कैसा होगा? क्योंकि हमने देखा सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से तो कम से कम जबरदस्त जमावड़ा है। वहां पर आरएएफ की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती है, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वज्रवाहन वहां पर मौजूद है, तो क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो कल मैं देर रात खुद जेपी एनआईसी पे मौजूद था। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश था कि वो जेपी एनआईसी आए माल्यार्पण करने, और यहाँ भारी संख्या में वो देर रात तक जेपी एनआईसी के बाहर मौजूद थे। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव आना जरूर चाहते हैं, लेकिन आ पाना उनका बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, घर के आसपास चारों तरफ बैरिकेडिंग है, पीएसी आरएएफ के जवानों को तैनाती की गई है, और अगर आ भी जाएंगे यहाँ पे किसी भी तरह से
हालांकि आना बहुत मुश्किल है, तो भी वो अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर देखिए तो दीवार फांदने के भी जगह नहीं बची है कि वो दीवार को फांद के उस तरफ जा पाए, क्योंकि जो दीवार है वो काफी ऊंची कर दी गई है, पूरा टीन शेड लगाया गया। और सामने आप तस्वीरों में देखिए तो किस तरह से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी है, आरएएफ खड़ी है, पीएसी खड़ी है, अखिलेश यादव को रोकने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव से ज्यादा उत्साहित तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। अगर अखिलेश यादव सड़क पर हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी कर सकते हैं, और यही वजह है कि इस यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कोशिश जरूर कर सकते हैं अखिलेश यादव, हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको समझाने की कोशिश में जरूर जुटे हुए हैं कि वो बाहर ना निकले, और काफी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, बैरिकेटिंग है, उस रोड को, विक्रमादित्य मार्ग को ही सील कर दिया गया है पूरी तरह से। और इसके अलावा मैं गोमती नगर की इस रोड को भी बताऊं तो इसको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है, मतलब कि ना वहां से निकल सकते हैं, ना यहां पर आ सकते हैं। अगर इन केस किसी भी तरह से, किसी भी नाटकीय ढंग से, जैसे कि कल वो यहां पर आने की कोशिश किए थे, यहां तक पहुंचे थे, अगर उस तरह से निकलने की वो कोशिश भी करते हैं तो यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक बात और साफ है कि अगर अखिलेश आज आना चाहते हैं तो आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने कल ही यहाँ पर आकर अपनी सुर्खियां बटोर ली हैं। यहाँ पर आ चुके थे, वो रात में यहाँ पहुंचे और इसका मैसेज उन्होंने दिया कि आप भले ही कितना भी दीवारें खड़ी कर दो, वो जरूर पहुंचेंगे। तो अखिलेश यादव एक बार जरूर यहाँ पर आ चुके हैं, हालांकि माल्यार्पण नहीं किए हैं, लेकिन कल यहाँ पर पहुंच के उन्होंने समाजवादी पार्टी बिल्कुल तुषार, नजर बनाए रखिएगा, हर हालात पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे और देखेंगे कि सांकेतिक तौर पर भी क्या अखिलेश यादव